हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि क्या आपके पर्सन को इस बात से फर्क पड़ रहा है कि आप अब उनसे बात नहीं कर रहे हैं। ये किसी भी रीजन से हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद ही इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है किसी रीजन से, छिड़ के या जो भी। एंड आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अब इनको चेज नहीं कर रहे हैं, अब आप इनके पीछे पीछे नहीं जा रहे हैं कि बात कर लो बात कर लो। तो जबकि आपने एक बैक स्टेप ले लिया, अब आप इनके पीछे नहीं जा रहे हैं, इनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो उसका इनके ऊपर क्या असर हो रहा है वो आज हम रीडिंग में पता करेंगे। तो पहले ग्रुप के लिए है ये गोल्डन एंड ब्राउन स्टोन, और दूसरे ग्रुप के लिए है ये ब्लैक एंड वाइट स्टोन। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने दोनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये गोल्डन ब्राउन स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है आपके बात ना करने का उनसे। ओके, तो यहाँ पे है एक्सेलरेटेड मोशन, न्यू बिगिनिंग्स, and love begins. Okay, group 1. सो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है उनके ऊपर फ़र्क पड़ रहा है इस बात का कि अब आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आपने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है अपने और उनके बीच में। बिकॉज एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पर बता रहा है कि वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आपका मैसेज अब फिर से कब आएगा, आपका कॉल कब आएगा। हो सकता है आप उन कैटेगरी के लोगों में से हों जिन्होंने पास्ट में बहुत कोशिश की थी चीज़ें सुधारने की। शायद आप लोग ने अपनी तरफ से बहुत मैसेजेस भेजे थे, बहुत कॉल्स करने की कोशिश की थी, एंड अब जबकि आपने एकदम से साइलेंस मार लिया है, आप पीछे हट गए हैं, तो उनके लिए ये सब बड़ा नया है। इन द सेंस कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आपसे ये बिहेवियर। उनको लग रहा था कि आपके मैसेजेस आते रहेंगे, आपके कॉल्स आते रहेंगे। एक किस्म से हाँ कह सकते हैं कि ये बहुत ही खराब एक्सपेक्टेशन है आपके पर्सन के पार्ट पर। बिकॉज एक्सपेक्टेशन की एनर्जी में वो अभी भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो अभी भी आस लगाकर बैठे हुए हैं, राह तक रहे हैं कि आपका मैसेज कब आएगा। एंड आपके साइलेंस का असर भी उनके ऊपर पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि लव बिगिन्स यहाँ पर बता रहा है कि अब जबकि आपने उनसे बात करना बंद कर दिया है, तब जा करके वो और स्ट्रांगली इमोशनली आपके लिए फील कर रहे हैं। हो सकता है पास्ट में जो रोमांटिक फीलिंग्स थी वो सिर्फ एक तरफा थी, आप उनकी ओर ज़्यादा अट्रैक्शन रखते थे, मे बी वो इतना नहीं रखते थे या उतना स्ट्रांगली आपके लिए फील नहीं करते थे। बट जब से आपने चुप्पी साधी है तब से उनके जो इमोशंस हैं आपके प्रति, उसकी इंटेंसिटी कहीं ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इनफैक्ट न्यू बिगिनिंग्स के साथ लव बिगिन्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि अब तो ऐसा हो गया है कि वो वेट कर रहे हैं कि आपका फिर से मैसेज कब आए, ताकि वो ये वाला टॉपिक छेड़ सके कि मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ या लाइक करता हूँ, बहुत ज़्यादा मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, मुझे एक चांस और दे दो, फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हैं हम लोग इस कनेक्शन की। बट मेरी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई अभी भी तुमको ग्रुप 1 का ही वेट हो रहा है मैसेज करने का, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख रहे हैं यहाँ पर। एक्शन एनर्जी एटलीस्ट इतने कार्ड्स में तो उनकी ओर से नहीं निकल के आई है। अगर एक कोई मेजर असर हुआ है यहाँ पर आपके चुप रहने का इनके ऊपर, तो वो ये है कि अब इनको अपनी फीलिंग्स की गहराई एक तो समझ में आई है, और दूसरा ये समझ में आया है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, इसीलिए और ज़्यादा आस लगाकर बैठे हुए हैं कि आपका मैसेज कब आएगा कब आएगा। यहाँ पर ऑनेस्टली मुझे एटलीस्ट अभी तक तो ऐसा कोई सीन नहीं दिख रहा है कि उनका ईगो सेटिस्फाई होगा अगर आपने उन्हें मैसेज किया। नहीं, ऐसी कोई ईगो वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं निकल के आई है। ये बंदा जेन्युइनली, जो कोई भी है, जेन्युइनली बहुत आस लगा करके बैठे हुए हैं कि फिर से आप उनको कांटेक्ट करोगे। ओके, अब और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। Spirit, how is group 1 silence affecting the person? How is group 1 silence affecting the person? Wow, broken heart. How is group 1 silence affecting the person? How is group 1 silence affecting the person? Adjacent possibilities. How is group 1 silence affecting the person?
एंड केयरिंग कनेक्शंस। डेफिनेटली ग्रुप 1, ये जो कोई भी इंसान है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। एंड ब्रोकन हार्ट ने यहाँ पर फिर से हमारे लिए कंफर्म कर दिया है कि इस इंसान के ऊपर बहुत अच्छा खासा फर्क पड़ रहा है आपका उनसे बात ना करने का। और एक और चीज जो यहाँ पर अब निकल के आई है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज और केयरिंग कनेक्शंस के साथ। पहली चीज तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब जबकि आप उनके लाइफ में नहीं हैं उतना एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, अब उनको समझ में आ रहा है आपका महत्व और अपने खुद की फीलिंग्स की गहराई, राइट? वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अब यहाँ पर ये दिख रहा है कि इनका दिमाग इधर उधर बहुत भाग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्रुप 1 ने मुझसे बात करना इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि उनकी लाइफ में कोई और आ गया है जिसके साथ कि अब वो रिलेशनशिप में आ गए हैं और बहुत खुश हैं, इसीलिए मुझे भूल गए हैं, इसीलिए अब मुझे मैसेज नहीं करते हैं, कॉल नहीं करते हैं, वो तमाम चीजें। तो यहाँ पर क्लियरली वो बहुत अफेक्टेड महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है उनको। उनका बिल्कुल ऐसे दिल तोड़ने वाली कगार पर, टूटने वाली कगार पर आ गया है जब से आप ने पीछे हटे हैं आप इस कनेक्शन से। और बहुत स्ट्रांगली उनके दिल में ये डर भी बैठ गया है कि कहीं इसका रीजन ये तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं, खासतौर पर वो लोग जो सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हैं और उसके बाद अब आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है, तब तो मैं यहाँ पर बता दूं कि वो और ज्यादा ऐसे सुराग खोजने में लगे हुए हैं आपके सोशल मीडिया पर। आप किसको फॉलो कर रहे हैं, कौन आपको फॉलो कर रहा है, कौन आपकी फोटोज लाइक कर रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, पता करने के लिए कि उनका शक सही है या नहीं, आपकी लाइफ में सच में कोई और आ गया है या नहीं। बट हाँ, दिमाग उनका उसी डायरेक्शन में ज्यादा यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है। प्लस ऑफ कोर्स मिस भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं आपको, जैसे कि केयरिंग कनेक्शंस यहाँ पर बता रहे हैं। कहीं ना कहीं केयरिंग कनेक्शंस एंड एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज यहाँ पर ये भी बता रहा है कि अब इनको थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा है कि अगर उन्होंने आपके साथ बेटर बिहेवियर किया होता, आपको आपके साथ अच्छा ट्रीटमेंट किया होता, तो आज ये नौबत नहीं आती इस कनेक्शन में कि आप बिल्कुल ही चुप्पी साध करके पीछे हट गए होते। तो थोड़ा खुद के ऊपर ब्लेम डालते हुए भी यहाँ पर दिख रहे हैं कि जब ग्रुप 1 थे मेरी लाइफ में उस वक्त मैंने उनको चेरिश नहीं किया, उस वक्त मैंने उनकी इंपॉर्टेंस नहीं समझी। अब जबकि उन्होंने अपने आप को हटा दिया मेरी लाइफ से, अब इतना देर से जाकर के मुझे समझ में आया है कि वो मेरे लिए क्या मायने रखते थे। इंटरेस्टिंग। हो सकता है ये इंसान कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैज या एक्वेरियस, ये साइंस उनके चार्ट में मौजूद हो सकते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स। Inner peace. Flexibility. और पोटेंशियल। तो वही चीज जो अभी मैंने पहले पिक करके आपको बताई थी कि अब इनको एहसास हो रहा है कि इस कनेक्शन में दरअसल कितना पोटेंशियल था और ये कनेक्शन कहाँ का कहाँ जा सकता था अगर इन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट डाला होता तो। बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी मुझे यहाँ पर बता रहा है ग्रुप 1 कि पास्ट में इस इंसान की प्रवृत्ति कुछ ऐसी थी कि ये चाहते थे कि बस पका पकाया खाना इनको मिल जाए खाने के लिए, इनको अपनी तरफ से मेहनत ना करनी पड़े, जैसे हम आम भाषा में इसे स्पून फीडिंग वो सब कहते हैं, वही वाली चीज। वो चाहते थे कि इस कनेक्शन में जो कुछ भी होना है सब कुछ सिर्फ आप करो, वो कन्वीनियंटली बस बैठ करके पूरा शो देखें, मेहनत सारी आपकी होनी चाहिए। तो वो जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं थे, वो जरा सा भी एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, और वो बेसिकली आपको हाफ वे मीट नहीं कर रहे थे, आपके एफर्ट्स मैच नहीं कर, ये चीज नहीं हो रही थी, सिर्फ आप ही अपना हाथ बढ़ा रहे थे, वो कुछ नहीं कर रहे थे। एंड इस बात का उनको अब एहसास हो रहा है। और मजेदार बात यहाँ पर यह है कि आपके पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि ये चीज ऑफ कोर्स गलत थी। और दूसरी बात, जब आप इनको अपनी तरफ से मैसेजेस भेजा करते थे या जब तक आपने इनको ब्लॉक नहीं कर दिया था, जो भी आपका केस रहा हो, इन महाशय का ऐसा मानना था कि इस कनेक्शन में कोई एज सच इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जो सुलझाई ना जा सके। तो ये बड़ा ही इत्मीनान से, बड़ा आराम से बैठे हुए थे। इनको इस बात की बहुत ज्यादा तसल्ली थी कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपके इतने मैसेजेस और कॉल्स तो जा ही रहे थे इनके पास, तो उससे क्या हो रहा था कि इनका मन बहुत ज्यादा शांत था, बहुत सिक्योर फील कर रहे थे कि ग्रुप 1 तो टोटली बस मतलब मेरे ही आसपास इनकी जिंदगी घूम रही है, तो कहीं जाएंगे नहीं मुझे छोड़ के। अब क्या हुआ कि एकदम से आपने कॉल करना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया, एंड जैसे कि मैंने बोला, आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है चिढ़ के इनको ब्लॉक भी मार दिया।
तो सडनली ये रियलाइजेशन इनको हो रहा है कि ओ शिट, मैं इतना मतलब रिलैक्स बैठी हुई थी या बैठा हुआ था कि ये तो कहीं नहीं जाएंगे। एंड आप ऐसे समझ लो कि इनको अब जबकि आपने चेस करना बंद कर दिया है, उससे हुआ क्या है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। बिकॉज ये एक ऐसी चीज है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसकी इन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। इन्होंने नहीं सोचा था कि आप कभी ऐसा कुछ करेंगे, बट आपने किया। एंड ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने बताया, जब से आप गए हैं अब जा करके इनको समझ में आ रहा है कि यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, छोटी मोटी भी नहीं, बड़ी गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। फ्लेक्सिबिलिटी और पोटेंशियल मुझे बता रहा है कि ये इंसान, क्योंकि अब ये आपका महत्व अपने लाइफ में समझ चुके हैं, क्योंकि अब ये समझ चुके हैं कि ये आपके लिए जेन्युइन फीलिंग्स रखते हैं और आप इनके लिए मायने रखते हैं। क्योंकि अब जब आप इनसे बात नहीं कर रहे तो उनको उस चीज़ का असर हो रहा है। असर इसलिए हो रहा है बिकॉज आप इनके लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। क्योंकि अब ये बात इनको रियलाइज हुई है, तो ये अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट उस रास्ते पर अब ये आए हैं जा करके कि अगर मुझे ग्रुप 1 अपनी लाइफ में वापस चाहिए तो ऑब्वियसली मुझे अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। आई जस्ट 11-11 हो सकता है आप लोगों को भी दिखते रहता हो, नहीं तो ये मामला फिर गया हाथ से। तो डर है यहाँ पर, रिग्रेट है, सरप्राइज है, तीनों इमोशंस हैं। सरप्राइज इस बात का कि आपने बात करना बंद कर दिया है, शौक लगा है उनको। रिग्रेट इसीलिए क्योंकि जब आप थे उनकी लाइफ में उस वक्त उन्होंने आपकी कदर नहीं की। एंड तीसरी चीज मैंने क्या बोली थी, मैं एकदम से भूल गई, बट हाँ, अभी आगे अगर याद आया तो मैं फिर से रिपीट कर दूंगी। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। हो सकता है आप लोगों को आजकल बहुत रिपीटिंग 1s दिख रहे हो, रिपीटिंग 8 बहुत दिख रहा हो, रिपीटिंग 4 बहुत दिख रहा हो, रेनबोज दिख रहे हो। Five of Pentacles in reverse. Judgment, 10 of Pentacles, and the Tower. राइट, सो डेफिनेटली इस इंसान को अब इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है। जिसे नहीं कहते हैं कि जैसे को तैसा, वो चीज अब इनको लग रही है। द टेबल्स हैव टर्न्ड, वो वाली चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि पहले वो आपको इग्नोर मारते थे, आपसे बात नहीं करते थे, आपकी कदर नहीं करते थे। उस वक्त उनको बिल्कुल दूर दूर तक एहसास नहीं था कि इसका आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, आपको कैसा लग रहा है। और अब जब वही चीज उनके साथ हो रही है कि आपने उनको चेस करना बंद कर दिया है, उनसे बात करना बंद कर दिया है, अब उनको एहसास हो रहा है कि यार ये कितनी खराब फीलिंग है। एंड मैंने ग्रुप 1 को इसी सेम चीज के थ्रू वो गुजरे हैं मेरी वजह से। तो बहुत मैसिव गिल्ट यहाँ पर आपके पर्सन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जजमेंट और 10 ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि उनको नहीं अच्छा लग रहा है ऑफकोर्स आपका साइलेंस, और वो चाह रहे हैं कि पहली चीज तो कि कम्युनिकेशन फिर से आप दोनों के बीच में शुरू हो, और दूसरी चीज वो इस रिलेशनशिप को भी फिर से खड़ा करना चाह रहे हैं। जब तक आप उनसे बातें कर रहे थे, जब तक आप उनको चेस कर रहे थे, उनको बड़ा अश्योरेंस थी कि ये कनेक्शन अभी भी टिका हुआ है, खड़ा हुआ है। अब जा करके जब आपने बात करना बंद कर दिया तो टावर कार्ड यहाँ पर बता रहे कि बात की जो गहराई है वो अब इनको समझ में आ रही है। हकीकत अब समझ में आ रही है कि भाई कौन सा कनेक्शन, कैसा कनेक्शन टूट रहा था, खत्म होने की कगार पे था, इसीलिए ग्रुप 1 तुमसे इतना बात करके पैचअप करने का ट्राई कर रहे थे। उस टाइम तो तुम बड़े रिलैक्स थे कि नहीं कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, सब तो ठीक है। अब जा करके इनको एहसास हो रहा है कि बड़ी प्रॉब्लम हुई है इस कनेक्शन में, एंड ये बात उनको नहीं पसंद आ रही है। ये रियलाइजेशन, मतलब ये बात उनसे वो निगल नहीं पा रहे हैं इस फैक्ट को कि आपने अपनी तरफ से चीजें खत्म कर दी हैं। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बेकार महसूस कर रहे हैं वो। एंड विथ जजमेंट एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स वो चाह रहे हैं एक सेकेंड चांस, वो चाह रहे हैं कि ये कनेक्शन फिर से स्टार्ट हो। और सबसे ज्यादा बुरा अगर उनको किसी बात का लग रहा है तो वो ये रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है।
तो इस मामले में तो मैं बोलूँगी आपके पर्सन के लिए कि एटलीस्ट वो किसी ईगो ट्रिप में नहीं चले गए कि हाँ ठीक है, बात नहीं करनी है तो जाए भाड़ में। उनकी आंखें खुली हैं आपके इस कदम से। तो अगर आपको मतलब हो सकता है आपको ऐसा लगता हो बीच बीच में कि यार क्या मुझे फिर से बात करनी चाहिए, या मैंने बात बंद करके ठीक तो किया ना या नहीं, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि आपने बिल्कुल करेक्ट डिसीजन लिया था इनसे बात ना करने का, क्योंकि आपके इसी फैसले ने जाकर के इस इंसान की आंखें खोली हैं और इनको अब समझ में आया है कि ये क्या खोने जा रहे थे या क्या खो दिया है, डिपेंडिंग अपॉन अगर आप इनको सेकेंड चांस देने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। और शर्मिंदगी जो इन्होंने आपके साथ किया उसका एहसास भी इनको अब जा करके हुआ है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी इस इंसान के चार्ट में हो सकता है। ओके, अब आपके डाइस देख लेते हैं। डाइस से पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या वो आपकी ओर एक्शन लेंगे या नहीं, और अगर हाँ तो कब। Four of Wands, 8 of Wands and 5 of Swords. ऑल राइट, बहुत अचानक से इस इंसान की ओर से आपके पास कम्युनिकेशन आने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। इनफैक्ट अगले 4-5 हफ्तों के अंदर ही इनकी ओर से कोई एक्शन आपकी ओर आ सकता है, लेकिन वो कॉन्वर्जेशन मुझे कोई बहुत खास जाते हुए नहीं नजर आ रही है, बिकॉज आपके अंदर जो शिकायतें हैं वो इस कॉन्वर्जेशन में ज्यादा बाहर निकल करके आएंगी। मतलब ये आपको कांटेक्ट करेंगे इस उम्मीद से कि चीजें ठीक हो जाएं, डैमेज रिपेयर कर रहे हैं हम आपको कांटेक्ट करके, लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बरस पड़ोगे इनके ऊपर, बिकॉज ऑफ कोर्स आपकी कई शिकायतें हैं, कई चीजें हैं जो आपने अपने मन में रखी हुई हैं। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि वो तो आपको कांटेक्ट करेंगे, एंड जैसे कि मैंने बोला जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए हो सकता है हर किसी के साथ टाइमिंग मैच ना करे, बट अभी जो मुझे दिख रही है टाइमिंग वो 4-5 हफ्तों की है। ये अपनी तरफ से ऐसे आपसे बात करेंगे कि लगे कि कुछ हुआ ही नहीं है, सब तो ठीक है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि उस चीज से उल्टा और आप लोग इरिटेट हो जाओगे, बिकॉज आपको हकीकत पता है कि इनको मालूम है चीजें ठीक नहीं है, बट बन ऐसे रहे कि सब कुछ अभी भी पहले जैसा ही है। तब मुझे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है कि आप लोग अपना ओपन अप होना स्टार्ट हो गए इनके साथ। आप लोग जो भी आपकी शिकायतें हैं इनके साथ एक एक करके आप सब इनको बताओगे कि तुमने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, तुम्हें पता है उसका मेरे ऊपर ये असर हुआ था, वो असर हुआ था, तुम ऐसे नहीं करना चाहिए था, वैसे नहीं, जो भी बॉटल्ड अप इमोशंस हैं आपके बेसिकली वो सारे आप बयां करेंगे इनके सामने जब भी आपको कांटेक्ट करेंगे। तो उस कॉन्वर्जेशन से बेसिकली होगा ये कि आपकी साइड ऑफ द स्टोरी इनको और बेहतर समझ में आएगी। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक आप इनसे बस रिक्वेस्ट कर रहे थे, इनके पीछे पीछे जा रहे थे, अपनी तरफ से बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। पहली बार अब इनको आपका क्रोध, आपका गुस्सा, आपकी चिढ़ देखने को मिलेगा जब भी आपको कांटेक्ट करेंगे उस वक्त। ओके, अब आपके राइस देख लेते हैं। डेफिनेटली अब जा करके ट्यूबलाइट जली कि ओ शिट, मुझे तो ग्रुप 1 बहुत पसंद है, मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, वो वाली चीज अगेन यहाँ पर आपके डाइस में निकल करके आई है। इससे पहले पता नहीं भाई क्या क्या दिक्कत थी, क्यों नहीं समझ में आ रहा था। अब क्या हो रहा है, एक तो जैसे कि मैंने बताया प्यार का एहसास अब जा करके हुआ है, अब ये रियलाइजेशन भी हुआ है कि ये कनेक्शन खत्म हो सकता है, और इसीलिए अब तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि कैसे ये बला टाली जा सके, कैसे चेंज लाया जा सके इस कनेक्शन में। अगर आप दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस है तो वो ट्राई कर सकते हैं ट्रैवल करके आपसे फेस टू फेस बात करने का। स्टॉकिंग भी चल रही है यहाँ पर, स्पेशली आप में से जो लोग सोशल मीडिया पर अभी भी कनेक्टेड हैं, आपने ब्लॉक इनको नहीं किया हुआ है, सिर्फ बात बंद की है, तो मैं बता दूं कि आपको स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, पता लगाने के लिए कि आपकी लाइफ में भी क्या चल रहा है, कोई है तो नहीं, वो तमाम चीजें। और बहुत ही ज्यादा सेल्फ रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, मतलब इनसे क्या कमी रह गई थी, इनके क्या ड्रॉबैक्स हैं, इनकी क्या गलतियां थी, इनकी किन हरकतों की वजह से प्रॉबेबली आपने बात करना बंद किया होगा, वो तमाम चीजें भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने टोटली सारी चीजों का ब्लेम आपके ऊपर डाल दिया हो, आपके बात ना करने की वजह से ये इंसान अब थोड़ा अपने एक्शंस के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, अपने पास्ट एक्शंस के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि अगर आज ये नौबत आई है इस कनेक्शन में तो
क्यों ऐसा हुआ होगा, क्या इसकी वजह रही होगी, मैं क्या अलग कर सकती थी या कर सकता था। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं यहाँ पर, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप मुझे मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये ब्लैक एंड वाइट स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं कि आपके साइलेंस का क्या असर पड़ रहा है आपके पर्सन के ऊपर। टेम्पटेशन, discontent and boredom, wisdom. All right. So group 2, किसी बहुत ही जिद्दी इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं। एक ऐसा इंसान जिसको कि गलतियों का एहसास होता भी है और नहीं भी होता है। मतलब कभी तो उनको समझ में आता है कि हाँ, अगर ग्रुप 2 मुझसे बात नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्ली मेरी कोई गलती रही होगी या इसमें मेरा भी ऑफ कोर्स योगदान है। और कभी ऐसा होता है कि वो इतना ज़्यादा अपने ईगो ट्रिप पर चले जाते हैं कि उनको होता है कि नहीं ठीक है, ग्रुप 2 को मुझसे बात नहीं करनी है, ना करें, मेरा क्या है, जब बात करनी होगी खुद ही मेरे पास घूम फिर के वापस आएंगे, मेरे पास नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ, वो वाली मानसिकता। तो एक लाइट और एक डार्क एनर्जी के बीच में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं इस समय। कभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं इस चीज़ की, उनको फ़र्क पड़ रहा है इस बात का कि क्यों ग्रुप 2 मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे मेरा क्या लेना देना था, क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती थी या कर सकता था कि ये सिचुएशन टल सकती है, ये नौबत ना आती इस कनेक्शन में। और वहीं दूसरी ओर टॉक्सिक एनर्जी इतनी है, डार्क एनर्जी भी इतनी मौजूद है इस पर्सन में कि आप ऐसे समझ लो कि ये सच का सामना करना ही नहीं चाहते हैं, अपने ही सच से भागते रहते हैं, अपनी ही खामियों से भागते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ होता रहता है इनकी एनर्जीज में जब से आपने इनसे बात करना बंद किया है। एक और चीज़ है, जब से आपने इनसे बात करना बंद किया है या इनको चेस करना बंद किया है या इनको ब्लॉक कर दिया, जो भी आपने किया हो, उसके बाद से यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इनका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। दोस्तों में और रोमांटिक रिलेशनशिप्स में उनका मन नहीं लग रहा है। टेम्पटेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि हो सकता है, स्पेशली अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो एक दूसरे से, अगर वहाँ पर ब्लॉक नहीं मारा हुआ है एंड एक दूसरे की लिस्ट में हो, तो आजकल बहुत ज़्यादा शायद ये डाल रहे हों पार्टिंग की और घूमने फिरने की फ़ोटोज़। ये एक एफर्ट है जो हो रहा है उसको भुलाने का, अपने आप को बाकी चीज़ों में डुबा करके। पहली एनर्जी तो वो है। दूसरा, इन सब चीज़ों में अपना टाइम इन्वेस्ट करके वो रियलिटी से भाग रहे हैं, रियलिटी को फेस नहीं करना चाह रहे हैं। एंड तीसरी चीज़, ये सब कुछ एक छल है, सब कुछ एक दिखावा है। क्यों? क्योंकि डार्क एनर्जी यहाँ पर इतनी मौजूद है कि वो नहीं चाहते आपको पता चले इस बात का कि उनको फ़र्क पड़ रहा है आपके ना बात करने से, लेकिन फ़र्क पड़ ज़रूर रहा है। किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा उनका, सब कुछ एक बहुत बड़ी एक्टिंग चल रही है इस वक्त यहाँ पर। इस इंसान के जो हायर सेल्फ हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इनको संभालने की, इनको समझाने की, सही राह पर लाने की, लाइट के रास्ते पर लेकर आने की, डार्कनेस से निकालने की। बट लाइक आई सेड, अभी वो चीज़ कम्प्लीटली नहीं हो पाई है बिकॉज बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ अभी चल रहा है। तो कुछ तो दिन ऐसे होते हैं जिसमें ये आपको बहुत मिस करते हैं और उनको लगता है कि काश मैंने ऐसा किया होता या वैसा ना किया होता तो आज परिस्थिति अलग होती। और कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ इनको लगता है कि ठीक है, जब ग्रुप 2 का मन करेगा खुद ही मेरे पास आएंगे बात करने के लिए, मैं कुछ नहीं करने वाली या मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं क्यों उनके पीछे जाऊं, वो घमंड सा आ जाता है उनके अंदर। ओके, अब और इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। हो सकता है आप लोग किसी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये साइंस इस पर्सन के चार्ट में मौजूद हो सकते हैं। हो सकता है आप लोग को रिपीटिंग 5 भी आजकल बहुत दिख रहा हो। हॉस्टिलिटीज, हाउस ग्रुप 2 साइलेंस अफेक्टिंग दैट पर्सन।
फोर्थ चक्रा, आर्कएंजल रफाइल एंड एनवी। ओके, स्पेशली अगर आप लोग सोशल मीडिया पर कनेक्टेड हो अभी ग्रुप 2, एंड हो सकता है कि आप लोग फोटोज डाल रहे हो इधर उधर घूमने फिरने की और लोगों के साथ हैंग आउट करने की, नॉर्मल मतलब आप खुश हो, आप वही चीज दिखा रहे हो अपने फीड पर, उसको देख करके इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और उसका रीजन ये है कि हकीकत में इनके ऊपर तो फर्क पड़ रहा है आपका इनसे बात ना करने का, बट आपकी फोटोज देख करके इनको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर तो कोई असर नहीं हो रहा, आप तो खुशी खुशी मूव ऑन कर गए हो। ऐसे कैसे हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल है कि मुझसे बात किए बिना भी ग्रुप 2 इतने खुश रह सकते हैं? तो उस चीज की जलन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रही है, स्पेशली अगर आप लोग किसी और के साथ, किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ बहुत ज्यादा फोटोज डाल रहे हैं, या फिर वो पर्टिकुलर इंसान आपके फोटोज पे आजकल बहुत ज्यादा कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें, ये जो कोई भी हस्ती हैं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो देख रहे हैं ये सारी चीजें और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। एक चिढ़ है इनकी एनर्जी में आपके प्रति, इनको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आपने कैसे बात करना बंद कर दिया। इसीलिए बजाय इसके कि लाइट साइड की ओर ज्यादा ध्यान दें और अपना रोल क्या था इसमें उस बात को समझें, मुझे यहाँ पर डार्कनेस ज्यादा हावी होते हुए इनकी एनर्जीज पर नजर आ रही है यहाँ पर हॉस्टिलिटीज और एनवी के साथ। बजाय खुद का पार्ट समझने के यहाँ पर दिख रहा है हॉस्टिलिटीज के साथ में कि ये आपके ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं। ऑब्वियसली मुंह से नहीं बोल रहे हैं कि तुमने ग्रुप 2 ऐसा किया था, हाँ तो अब ऑफ कोर्स बहुत ही अंडरस्टैंडेबल है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, क्यों नहीं कर रहे हो। अपने आप में इनके जहन में ये बात चलती रहती है, कोढ़ रहे हैं, जलन हो रही है, चिढ़ मच रही है इनको बहुत ज्यादा, और गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर कि आपकी हिम्मत कैसे हो गई इनसे बात करना बंद कर देने की। वो वाली चीज है, पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, लेकिन ये एनर्जीज बहुत स्ट्रांगली इनमें निकल करके आ रही है। एंड विजडम की मौजूदगी मुझे बता रही है कि ये पर्सन खराब नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही मतलब बेकार इंसान है, इनके अंदर अच्छाई है, बट जैसे कि मैंने बोला इस समय जो डार्कनेस है वो ज्यादा स्ट्रांग हो रखी है इनके अंदर, ना कि जो अच्छे एस्पेक्ट्स है, ना कि जो लाइट साइड है। अगर आप दोनों के बीच में हाल ही में कोई लड़ाई हुई थी जिसके बाद आपने इनसे बातचीत करना बंद किया था, तो बजाय अपना पार्ट क्या था उस लड़ाई में ये देखने के, आपने जो भी उनको बोला रहा होगा वही वही वर्ड्स इनके जहन में नाच रहे हैं कि ग्रुप 2 ने मुझे ये सुना दिया, वो सुना दिया, मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, ठीक है ना, नहीं बात करें, वो सारी चीजें। बजाय वो कॉन्वर्सेशन पढ़ने के और देखने के कि तुमने कौन से फूल बरसाए थे ना, वो वाली चीज। अपना पार्ट नहीं देखना है, दूसरे का ही सिर्फ गलती नजर आ रही है, अपनी कोई गलती इस इंसान को दूर दूर तक नहीं नजर आ रही है। हो सकता है आप लोगों को रिपीटिंग टूज भी बहुत दिख रहे हैं आजकल ग्रुप 2। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। और एक और एनर्जी जो यहाँ पर निकल के आई है, अब इसको मैं ओवर कॉन्फिडेंस कहूं या क्या कहूं, इनका बहुत ही यकीन है इस बात के ऊपर कि आप इनके पास वापस आएंगे, आप खुद इनको मैसेज करेंगे अपनी तरफ से। ओके, तो यहाँ पे है सिक्योरिटी, हीलिंग, केओस और फ्रीडम। ऑलराइट, असल बात मुझे जो यहाँ पर दिख रही है ग्रुप 2, एंड शायद आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में भी ये बात कंफर्म करो, ये कनेक्शन या तो आपका दम घुट रहा था अब इसमें, या आपको ऐसा लगने लगा था कि ये इंसान बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि चीजें ठीक करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जूझ रहे हैं, सिर्फ आप ही सारा काम कर रहे हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे, इत्मीनान से बैठे हुए हैं। तो शायद बहुत स्ट्रगल करने के बाद फाइनली तंग आकर के आपने अपने आप को इस कनेक्शन से हटाया है, या फिर इस इंसान से बात करना बंद किया है। ये चीज लेकिन इनको समझ में नहीं आ रही है। ये जो इंसान हैं जिनके बारे में आज आप पूछ रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने तो अपनी तरफ से ग्रुप 2 को हर चीज प्रोवाइड की थी, किसी चीज की उनको कोई कमी महसूस नहीं होने दी थी कनेक्शन में, तो फिर वो क्यों उन्होंने ये बगावत
आप समझ रहे हो, वो इस चीज़ को एक रिबेलियन के रूप में देख रहे हैं। एंड अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर उस एनर्जी की, वो कुएं का मेंढक, कि बस हमारा इतना ही हमारा नज़रिया है बड़ा लिमिटेड सा, तो हम तो भाई अपने आप को हीरो की एनर्जी में ही देख रहे हैं। अब कुएं के बाहर क्या सीन है, क्या चल रहा है, ना हमें कुछ लेना देना है, ना हमें कोई फर्क पड़ता है। वो वाली एनर्जी आपके पर्सन की यहाँ पे निकल के आ रही है कि अपना एक उन्होंने एक दिमाग उन्होंने अपना बना लिया, एक सोच उन्होंने क्रिएट कर ली है कि ग्रुप 2 में ये कमी थी, ग्रुप 2 ने इस रीज़न से मुझसे बात करना बंद किया, उनकी प्रॉब्लम है, जब उनको मन करेगा खुद ही आकर मेरे से बात करेंगे, मैं यहाँ पर इत्मीनान से बैठा हुआ हूँ। अपना पार्ट वो देख ही नहीं रहे हैं। लेकिन हीलिंग केओस यहाँ पर स्पेशली इस आर्कएंजल की मौजूदगी के साथ मुझे बता रहा है कि ये जो कदम आपने उठाया है ग्रुप 2, कहीं ना कहीं ये लिंक करेगा जाकर के इस इंसान के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। बिकॉज जैसे कि हमने देखा था अभी इनमें डार्क एनर्जीज ज्यादा है, लाइट एनर्जीज कम है। तो हो सकता है ये जो कदम आपने उठाया है यही एक कैटलिस्ट हो, यही एक वो जरिया हो जिसके तहत अब इस इंसान की जो हीलिंग जर्नी है वो स्टार्ट होगी। अब इसी कदम के जरिए आपने जो उठाया है, ये इंसान फेस टू फेस आएंगे अपने डार्क साइड के साथ, अपने शैडो साइड के साथ में, और उसको कन्फ्रंट करेंगे और उससे इम्प्रूव करेंगे, उससे बाहर निकल करके आएंगे। आपने अक्सर पिक कार्ड रीडिंग्स में या इन सब चीज़ों में सुना होगा कि अच्छा ये इंसान रिस्पॉन्सिबल था तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, वो इंसान रिस्पॉन्सिबल था तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबल होंगे इस इंसान के हीलिंग के लिए, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे इस इंसान को डार्क एनर्जी से निकाल करके लाइट साइड में लाने के लिए। तो ये जो फैसला आपने लिया अपने आप को छुड़ाने का इस कनेक्शन से, या फिर टाइम आउट लेने का, या इनसे बात ना करने का, वो बिल्कुल करेक्ट फैसला है यहाँ पर आपका दिख रहा है ग्रुप 2। एक और एनर्जी जो यहाँ पे निकल के आ रही है आपके पर्सन में वो ये है, इनको ऐसा लग रहा है कि चलो अच्छा ये ग्रुप 2 ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, अब मैं फ्री हूं चाहे जिससे बात करूं। जबकि ये एक नेगेटिव प्रोजेक्शन है, मतलब कि जब आप दोनों साथ में थे ये आपको रोका करते थे कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, यहाँ क्यों जा रही हो, वहां क्यों जा रही हो, फोन का पासवर्ड बताओ, मैसेज दिखाओ, चैट दिखाओ, इसके साथ उसके साथ। और अब क्या है, अब खुद बड़े भोले बन रहे हैं और ऐसा जता रहे हैं मान लो आप उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हो। और अब जब से आपने उनसे बात करना बंद किया वो कह रहे कि चलो भाई अच्छा है एक तरीके से, अब तो मैं फ्री हूँ, मैं चाहे जिससे बात करूं, चाहे जिससे दोस्ती करूं, चाहे जिसके साथ हैंग आउट करूं। बट जैसे कि मैंने बोला अभी जितना इनको उड़ना है उड़ने दो, बिकॉज बहुत जल्दी जिस चीज से ये भाग रहे हैं, जिस सच से ये भाग रहे हैं, अपनी ही डार्क साइड से भाग रहे हैं, उससे इनका सामना 100% होगा ही होगा। इतने इत्मीनान में ये हमेशा नहीं रहने वाले हैं, अपनी हीलिंग से ये भाग नहीं सकते, एस्केप नहीं कर सकते हैं उस चीज को। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। डेफिनेटली बहुत ही स्टबर्न इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। मतलब आप कितना भी इनको टटोलने की कोशिश कर दो, रो लो इनके सामने, गिड़गिड़ा लो कि बताओ बताओ मुझसे बात करो, बड़ा ही ठोस प्रवृत्ति का इंसान है ये। बंदे की एनर्जीज कार्ड्स पिक कर लेते हैं, इसलिए मैंने ये बात बताई आपको। कोई नहीं, हम भी बड़े स्टबर्न बनते हैं, हम भी पूछते रहेंगे जब तक कि कुछ गिर नहीं जाता। सिक्स ऑफ पेंटिकल, सॉरी। द मून, नाइन ऑफ wands,
पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। एक्स्ट्रा कार्ड आपके लिए गिरा है। एंड खराब बात यहाँ पर ये है विथ पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स कि आपके पर्सन को अफसोस नहीं है जो हुआ उस चीज का। ये नाइट ऑफ कप्स है, सॉरी नॉट पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, मून की एनर्जी मुझे यहाँ पर बता रही है कि इस इंसान को, पहली चीज तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में जो वो फील कर रहे हैं वो आपको जताएंगे नहीं। तो अगर आप इनके सोशल मीडिया पर बार बार जाओ ये देखने के लिए कि कहीं ये कोई दुखी कोट्स तो नहीं डाल रहे हैं, ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला है। इनकी फीड पे बड़ी मजेदार सी ही पोस्ट्स इनकी पड़ेंगी आगे भी। सबकॉन्शियसली इस इंसान को एहसास हो गया इस बात का कि वो इस कनेक्शन में इक्वल एफर्ट नहीं डाल रहे थे। जितना आप इस कनेक्शन में कर रहे थे उतना ये नहीं कर रहे थे। बिल्कुल भी एनर्जी मैच नहीं हो रही थी। आपकी एनर्जी यहाँ पर थी और उनकी यहाँ पर थी, लेकिन ये सब रिप्रेस्ड है। उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको वो कबूल नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही देख करके बताया था कि सच से भागने वालों में से है बजाय सच का सामना करने वालों में से। और 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि इस इंसान का ऐसा मानना है कि ठीक है अभी ग्रुप 2 को मुझसे बात नहीं करनी है, ना करें। जब खुद बाद में भुगतेंगे, जब खुद बाद में ग्रुप 2 को एहसास होगा कि उनसे गलती हुई है मुझसे बात करना बंद करके, तो वो खुद मेरे पास आ ही जाएंगे। जबकि यहाँ पर बहुत क्लियर हो गया है सन ऑफ कप्स इन रिवर्स और मदर ऑफ पेंटिकल्स के साथ में कि ये एनर्जेटिक मैच नहीं था। आप दोनों की एनर्जीज कभी भी सेम पेज पर नहीं थी। हमेशा से आपने ही इस कनेक्शन में ज्यादा एफर्ट मारा था और उन्होंने बिल्कुल नाम मात्र का एफर्ट इस कनेक्शन में डाला था, या बिल्कुल उतना कि जिससे आप बस बने रहो उनके आसपास। जितना डेडिकेशन आपके एंड से था उतना इनके एंड से नहीं था। और खराब बात यहाँ पर यह है विद 6 ऑफ पेंटिकल्स कि अभी भी ये इंसान अपने आप को जस्टिफाई करने में लगा हुआ है। अपने आप से बार बार वो यही कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे तो ऐसा कुछ अपने बिहेवियर में खराब नहीं लगा था कि जो ग्रुप 2 एकदम से मुझसे बात करना बंद कर दे। बट वही बात है, द मून की एनर्जी जो कंफर्म करे यहाँ पर सबकॉन्शियसली वो इस चीज से ज्यादा देर तक भाग नहीं पाएंगे। इस चीज का सामना उनको एक न एक दिन करना ही पड़ेगा कि प्रॉब्लम उनमें है, प्रॉब्लम आप में नहीं है। ओके, अब देखते हैं कि ये क्या आपकी ओर कोई एक्शन लेंगे, और अगर लेंगे तो कब लेंगे। एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। इतनी जल्दी तो कोई एक्शन वो आपकी ओर नहीं लेने वाले हैं। बस अभी वो अपनी ही ईगो ट्रिप पे हैं और उस ट्रिप पे वो काफी टाइम तक रहने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर भी दिख रहा है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ अपनी काल्पनिक दुनिया जो उन्होंने बना रखी है अभी कुछ वक्त तक वो उसी में जीने वाले हैं। और वो ऐसी दुनिया है जिसमें वो सही है आप गलत हो। कुछ वक्त तक तो वो उसी में रहने वाले हैं। एंड ना तो एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाने वाले हैं, ना आपको कांटेक्ट करने वाले हैं, ना आपको अपोलोजाइज करने वाले हैं। बटरफ्लाई मुझे यहाँ पर बता रही है, बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी पिक किया था कि इनके अंदर चेंज आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, जब ये सुधर जाएंगे, जब अपनी गलती का एहसास इनको हो जाएगा और जब ये अपने आप से भागना बंद कर देंगे, जब इनके अंदर वो इंटेग्रिटी आ जाएगी, जब ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की पॉजिटिव एनर्जी को एम्बॉडी करने लगेंगे, तब कहीं जाकर के आप उम्मीद कर सकते हो कि इनका एक्शन आपकी ओर आए। मेरा ऐसा मानना है कि एक 8 हफ्तों से पहले तो कुछ होने की चांसेस कम ही हैं और ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, बिकॉज इतनी जल्दी तो ये नहीं स्वीकारने वाले हैं इनका रोल क्या था इस सब में।
बाद में जाकर के इनके अंदर वो वाली सेंस आएगी कि अगर मैं गलत हूँ तो मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगी या करूँगा, और अपने गलत को सही करने के लिए जो कदम उठाने हैं वो भी उठाने में फिर ये कतराएंगे नहीं। तब जा कर के ये आपको कांटेक्ट करेंगे या करने का सोचेंगे, उससे पहले नहीं। एंड अगर आपने मन बना लिया है कि आपको जितना करना था आपने कर लिया, अब आपको नहीं इनसे बात करनी है, तो जब तक कि ये अपने आप को सुधार नहीं लेते हैं, मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आपको बार बार इनका दरवाज़ा खटखटाना नहीं चाहिए। ओके, अब आपकी रीडिंग क्लोज करते हैं। तो अभी वो इसी चीज़ में जूझ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया था जो ग्रुप 2 बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज लाइक आई सेड उनके अकॉर्डिंग उन्होंने तो कोई गलती नहीं की है। वो इस बात को स्वीकारें या ना स्वीकारें, अट्रैक्शन वो अभी भी आपकी ओर महसूस करते हैं। इनर हीलिंग होना अभी बाकी है, इसीलिए काफी टाइम तक कोई एक्शन उनकी ओर से नहीं आएगा। म्यूजिक के जरिए इस दौरान वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, लाइक प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ म्यूजिक के जरिए कम्युनिकेशन आ सकता है। फॉर एग्जांपल रैंडमली कोई गाना आपके जहन में आ जाना, या फिर कोई गाना बिल्कुल दिमाग में अटक जाना, उसके लिरिक्स आपको देखने चाहिए, उसमें कोई मैसेज इनकी ओर से छुपा हुआ हो सकता है। आपसे एक्शन की उम्मीद रख करके बैठे हुए हैं कि आप इनको मैसेज भेजें, आप इनको कॉल करें। क्यों? क्योंकि जो डार्क एनर्जी है वो अभी और हावी है इनके ऊपर, जो टॉक्सिसिटी इनके अंदर है वो अभी ज्यादा भारी है। लाइट एनर्जी का आना अभी बचा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन का होना अभी बचा हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ये बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही धीमी गति से। इसलिए अब आपके ऊपर है कि आपको वेट करना है या फिर आपको खुद ही दोबारा फिर इनसे बात करना स्टार्ट कर देना है। वो ऑफकोर्स आपकी फ्री विल है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं यहाँ पर, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।